नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पारामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित है। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मॉडल प्रैक्टिस पेपर से यानी मॉडल सेट से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वह क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल एवं आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल या आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? यानी भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए में दिया गया केंद्रक, ऑप्शन बी में दिया गया क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में दिया गया राइबोसोम, ऑप्शन डी में दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। स्लाइडेन महोदय और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? हरगोविंद खुराना महोदय को दोस्तों किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको याद रखना है कि आनुवांशिक कोड का खोज हरगोविंद महोदय के द्वारा किया गया था। इसी खोज के संबंध में नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया था। यानी हरगोविंद खुराना को दोस्तों आनुवांशिक कोड के खोज के रूप में इसी के संबंध में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब आनुवांशिक कोड का खोज हुआ हरगोविंद खुराना के द्वारा तो इसके संबंधित में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन करा, चौथा क्वेश्चन है, जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आपको याद रखना है प्लूरोनिमोनिया जो है दोस्तों, यानी प्लूरोनिमोनिया जो है यह जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर वाटसन और क्रिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन और क्रिक महोदय के द्वारा डीएनए द्विकुंडलित संरचना बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपको याद रखना है। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, छठा क्वेश्चन है, प्राकृतिक बरन सिद्धांत किसका है? प्राकृतिक बरन सिद्धांत किसका है? तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक बरन का सिद्धांत डाल्विन महोदय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाल्विन महोदय ने प्राकृतिक बरन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन का रहा है, सातवां क्वेश्चन है, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। 25 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर घंटा में आपसे बदलने कह रहा है। इसको आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में आपको बदलने कह रहा है। तो इसको आप आसानी से बदल दीजिएगा क्योंकि आप 10 क्लास पास हो चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है, 8वां क्वेश्चन है, अमलगम है। दोस्तों, अमलगम क्या है? तो आपको याद रखना है अमलगम जो है ऑप्शन ए में दिया गया एक मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम होता है। दोस्तों, गलत बात है। अमलगम जो है मिश्र धातु है लेकिन उसमें
एल्युमिनियम नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन कह रहा अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर होता है, ये भी गलत है दोस्तों, सिल्वर भी नहीं होता है। अमलगम जो है ये तो ठोस, ये तो होएगा ही नहीं। ऑप्शन सी जो है एक ठोस पदार्थ है, ये गलत बात है। अमलगम जो है एक मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमलगम जो है एक मिश्र धातु है जिसमें पारा का मिश्रण होता है, यानी पारा होता है। आपको याद रखना है, अमलगम जो है एक मिश्र धातु है जिसमें पारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आपको याद रखना है दोस्तों कि सदैव मुक्त अवस्था में धातु अगर पूछा जाए तो वह सोना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोना जो है, सोना धातु एक ऐसा दो धातु है दोस्तों जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोना। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में 5 स्टार स्टडी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट भी वहां से जाके दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, 10वां क्वेश्चन है, या फिर आप पाई क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा पाई क्लासेस, वहाँ पे एक ऐप आएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्यूज भी दे सकते हैं वहाँ से। तो 10वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कभी कभी कोई भी पूछ देता होगा कि जो वायुयान होता है उसके टायर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपको याद ही होगा कि हीलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम गैस दोस्तों वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इन्वेंटेज जो है यह एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये एंजाइम को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी 12वां क्वेश्चन का रहा, डायनामाइट में मुख्य रूप में से पाया जाता है। दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन ए में दिया गया है टीएनटी। टीएनटी डायनामाइट में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया आरडीएक्स, यह भी नहीं पाया जाता है। जब आपको सब्जेक्टिव का क्लास लिया जाता था तो ये सब आपको डीपली में पढ़ाया गया है। अगला ऑप्शन का रहा ऑप्शन सी में नाइट्रोग्लिसरीन, यह जो है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन को उपयोग किया जाता है, यानी यही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन करा सिरके में पाया जाता है। दोस्तों सिरके में आप लोग भी जानते होंगे कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन करा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जो प्रयोग किया जाता है वह कौन सा अम्ल है? तो आपको याद रखना है कि बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल को प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15वां क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, यानी प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में क्या चीज प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा चीज प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया एसिटिलीन, ऑप्शन बी में है आइसोप्रीन, ऑप्शन सी में है एथिलीन, ऑप्शन डी में है अमोनिया। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 15 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि आपकी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल एवं आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों अगर आपको 15 में से किसी में डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार के भेज सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से आप पूछ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आशीष सर का व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।